Welcome back everyone. The fourth operation in a string is repetition operation. And repetition operation में मैंने आपको बताया था कि किसी भी string को हम multiple times जो है print कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें star operator का यूज करना होगा. So star operator repeats the string on the left hand side times the value on right hand side. तो जितने टाइम्स आपको प्रिंट करना है उसके लिए आप स्टार ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में या फिर आइदर राइट साइड में जो है कोई नंबर जो है पुट कर सकते हो और वो उतने वैल्यू जो है आपको रिपीट करके स्ट्रिंग शो कर देगा एज एन आउटपुट. सो व्हाट इज द सिंटैक्स और आई कैन से जनरल फॉर्मेट. तो जो जनरल फॉर्मेट है इसको यूज करने का, आइदर आप कोई एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में रखो, देन स्टार ऑपरेटर एंड देन वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिसको आपको रिपीट करनी है वो आप राइट साइड में रखो, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से यूज कर सकते हो कि स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड में रखा, देन स्टार ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन को राइट साइड में रखा. सो यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये एट लास्ट जो है इवेल्युएट होके एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. तो जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो लास्ट में एक इंटीजर वैल्यू होगी और उस इंटीजर वैल्यू टाइम्स जो है आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट करोगे, अप्लाई करोगे. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्ट्रिंग, लेट्स से ए, और ए में मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दी माउस. ठीक है, अब मुझे इसे रिपीट करना है ठीक है, तो रिपीट करने के लिए मैं रिपीटिशन ऑपरेटर स्टार का यूज करूंगा. कैसे? ए स्टार लेट्स से 3 टाइम. तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा. इसको मैं इस तरह से भी यूज कर सकता हूं, 3 स्टार ए. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? अगर ए स्टार 3 करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर माउस स्ट्रिंग है ये 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी. सो 3 टाइम्स प्रिंट होने का मतलब है आपको आउटपुट शो हो जाएगा माउस, देन अगेन माउस एंड देन अगेन माउस विदाउट एनी वाइट स्पेस. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वाइट स्पेस नहीं होगा स्ट्रिंग के बीच में. 3 इंटू ए, यहाँ पे भी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी, माउस माउस एंड देन लास्ट माउस. सो एक्सप्रेशन का मतलब क्या था? लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे तो सिंपल एक इंटीजर वैल्यू है 3 तो हमने प्रिंट कर दिया. लेट्स से आई हैव एन इंटीजर 3. ठीक है, और मैंने इसको यूज कर लिया प्रिंट मेथड के अंदर b-2. ठीक है, इनटू 2 एंड इनटू a. सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आपको इवेल्युएट करना होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना होगा. तो b-2 मीन्स 3 - 2, कितना रिजल्ट आएगा? 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? टोटल रिजल्ट आएगा 2, और 2 को आपको क्या करना है? इस स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करना है. मीन्स कि आपको इस स्ट्रिंग माउस को 2 टाइम्स प्रिंट करना है. यही मतलब है यहाँ पे. आ रहा है समझ में? सो इट इज वेरी सिंपल. रिपीटिशन मेथड बहुत ही सिंपल है, सिर्फ स्टार ऑपरेटर का यूज करके हम मल्टीपल टाइम्स जो है स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द लास्ट ऑपरेशन इन ए स्ट्रिंग व्हिच इज मेंबरशिप ऑपरेशन. लास्ट ऑपरेशन इज मेंबरशिप ऑपरेशन. सो यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेशन हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है. तो उसके लिए हमें 2 ऑपरेटर यूज करना होगा, एक तो इन और दूसरा है नॉट इन. ठीक है, सो लेट्स सी. तो यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर टू चेक इफ अ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग और कैरेक्टर इज इन द स्ट्रिंग और नॉट. तो किसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है उसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज होता है. एंड इट रिटर्न्स ट्रू इफ रिक्वायर्ड सब स्ट्रिंग और कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग. ठीक है, तो जो भी आप रिक्वायर्ड कैरेक्टर सब स्ट्रिंग चेक करना चाहते हैं, अगर वो प्रेजेंट होगा तो आपको रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल let's say I have a string
ए और इस स्ट्रिंग में मैंने स्टोर किया है गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मुझे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को चेक करना है, तो मैं किसी भी कैरेक्टर को चेक कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर ओ इन ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर ओ जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं, डेफिनेटली प्रेजेंट है। ओ ओ देन ओ 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ट्रू। सिमिलरली मैं नॉट इन को भी यूज कर सकता हूं। नॉट इन को कैसे यूज करूंगा, लेट्स से एस नॉट इन ए, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इन ऑपरेटर जो है वो इन के इनवर्स काम करता है। तो एस जो यहाँ पे कैरेक्टर है, क्या वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग में प्रेजेंट है, नहीं। तो जब नहीं प्रेजेंट तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। ठीक है, मैं कैरेक्टर के अलावा जो है पर्टिकुलर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की सब स्ट्रिंग फॉर्म कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल गुड। ठीक है, तो ये गुड एक सब स्ट्रिंग है इन ए। हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में, यस इट इज प्रेजेंट। तो यहां पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा आपको ट्रू। ठीक है, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो चेक अदर सब स्ट्रिंग्स, लेट्स से मॉर्निंग, मॉर्निंग इन ए। सो मॉर्निंग यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, डेफिनेटली प्रेजेंट है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट कि पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो पाइथन अगर केस सेंसिटिव है तो उस केस में हमारी जो स्ट्रिंग है वो है मॉर्निंग, और इसमें एम जो है कैपिटल लेटर में है, और हमने जो सब स्ट्रिंग चेक की है इसमें एम जो है स्मॉल लेटर में है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट जो है ट्रू नहीं होगा, फॉल्स शो होगा। ठीक है, ट्रू के बजाय फॉल्स शो होगा। आ रहा है समझ? तो पाइथन केस सेंसिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्मॉल ओ यूज किया था, स्मॉल ओ इसमें प्रेजेंट है, स्मॉल एस इसमें प्रेजेंट नहीं है, तभी ये आपको नॉट इन में ट्रू शो हो रहा था। ओके, सो all the string operations are now completed. In the next video we will start with various string methods.